Business coaching is a scam. 99 रुपीज़, 299 रुपीज़, इसमें बिजनेस को अपलिफ्ट कीजिए। ऐसी बहुत सारी एड्स फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और हर जगह चल रही है। क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस कोचिंग सॉल्व कर सकती है जिसके लिए लोग इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ आ गई थी? 50,000 रुपये दे दिए सर। आपका पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है कोचिंग के अंदर, आपका टाइम और आपके सपने आपकी इन्वेस्टमेंट है। जिसके लिए पैसा मैटर करता है ना सर, उसने अगर अपना 100 रुपया भी दिया, उसको चाहता है कि वैल्यू पूरी मिले। क्यों लोग वही पैसा बर्बाद कर लेते हैं? इतने से में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरी नहीं। बिजनेस कोचिंग की रिक्वायरमेंट है ही क्यों? जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं ना था, उनको याद कराया गया तो शक्ति तो उन्हीं के अंदर थी, शक्ति तो किसी ने नहीं दी। अगर चेंज नहीं आया, पैसे वापस करोगे? बिल्कुल करो। अगर आपको 3 से 5 महीने के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, आपके देखने वालों के लिए उनके पूरे पैसे आई गारंटी। कितना का बड़ा बिजनेस है सर? कितने के पैसे आप बना रहे हो? अगर बना रहे हो तो हमें भी बताइए ताकि हम भी थोड़े से बनाएं। बिजनेस कोचिंग इज अ स्कैम और रियलिटी। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित बांसल फ्रॉम एक्शन कोच यूएसए। एक्शन कोच यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस कोचिंग फर्म है। मिस्टर अमित बांसल जो कि 1000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस कोचिंग दे चुके हैं और 21,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं खुद। आज इनसे जानेंगे कि क्या एक्चुअल में बिजनेस कोचिंग रियलिटी में एग्जिस्ट भी करती है कि क्या ये सिर्फ एक स्कैम है। जी हाँ, कैसे? आपने बहुत सारी फैंसी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी कि 99 रुपीज़ में वेबिनार ज्वाइन कीजिए, बिजनेस कोचिंग लीजिए, 500 रुपये दीजिए, बिजनेस कोचिंग लीजिए। आज इस इंडस्ट्री को करेंगे एक्सपोज और जानेंगे कि क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है, क्या एक बिजनेस कोच को ज्वाइन करके बिजनेस को बढ़ाया जा भी सकता है, और अगर ये सच है तो किस इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आज शेयर करेंगे हमारे साथ मिस्टर अमित बांसल। सर, मैं वेलकम करता हूँ आज आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, बिजनेस कोचिंग बहुत फैंसी टर्म है सर आज की डेट में। अगर हम फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, यूट्यूब देख लें, एवरीवेयर एवरीबडी टॉक्स अबाउट अ बिजनेस कोच। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम खुद ही आपको एडवर्टीजमेंट दिखाने लग जाएगा कि भाई ये बिजनेस कोच आपके लिए सही है। सर, इतनी ज़्यादा फैंसी टर्म बन गई है कि हर किसी ने, आज मुझे लग रहा है कि इसके बारे में एक बार तो सोचा ही है कि शायद मुझे ट्राई कर ही लेना चाहिए, या हर किसी ने 100, 500, 200 दे के ज्वाइन तो किया ही होगा कोर्सेज क्लासेस को। तो मुझे पहले ये क्लियर कीजिए सर, इस पॉडकास्ट में हमने जो एजेंडा है हमारा वो ये है कि लोगों को बिजनेस कोचिंग के बारे में एक्चुअल में पता लगे कि ये एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो स्टार्ट इससे ही करते हैं कि बिजनेस कोचिंग और बिजनेस कंसल्टिंग ये दोनों क्या एक ही चीज़ें हैं? अगर अलग अलग हैं तो ये है क्या? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए हेमंत जी। बिजनेस कोचिंग और कंसल्टिंग उनके लिए एक ही टर्म है जिनको ये बेसिक डिफरेंस भी नहीं मालूम, और ऐसे ना सिर्फ लोग हैं जो इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, बल्कि सो कॉल्ड कोचेज भी हैं जिनसे अगर आप पूछोगे तो वो कोच और कंसल्टेंट का फ़र्क ही नहीं बता पाएंगे। कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट वो इंसान है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके दुख को दूर करने के लिए आपको काम करके देगी। अगर आपको मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर एक गूगल शीट ऑटोमेशन बेस्ड काम करवाना है, तो कंसल्टेंसी फर्म या कंसल्टेंट आपको वो सिस्टम बनाकर दे देगा। वो कंसल्टेंट का काम है। जबकि एक कोच जो है, जैसे आप राहुल द्रविड़ को देखते थे, गौतम गंभीर को देखते थे, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, गाइड करते हैं प्रैक्टिस के समय, लेकिन मैदान में जाके खेलते तो नहीं ना। वैसे ही एक बिजनेस कोच आपके साथ स्ट्रैटेजी बनाने में, आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, आपको सही जगह देखने पे मजबूर करने के लिए आपके साथ होगा, लेकिन वो कभी भी आपका काम आपके लिए करके नहीं देगा। हर बंदा दूसरे बंदे से सलाह मांगता है और बोलता है कि मैं तो कोच हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो कुछ बड़ा कर रहा हूँ, है ना। या हम इंडस्ट्री में भी देख लें, अगर हम देखते हैं कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है तो हम उसी से सलाह नहीं लग जाते हैं, यार तेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे भी गाइड कर कि मैं क्या करूँ। तो वो भी अपने आप को कोच समझता है। सो कितना का बड़ा बिजनेस है सर? कितने के पैसे आप बना रहे हो? अगर बना रहे हो तो हमें भी बताइए ताकि हम भी थोड़े से बनाएं।
ये तो अच्छी बात है कि बिजनेस कोच पहले खुद पैसा बना रहा है बहुत, उसके बाद किसी को गाइड कर रहा है। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में एक तीसरा वर्ड छुपा है जो आपने मुझसे पूछा नहीं, और वो वर्ड है मेंटोर। आपने कहा कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और किसी ने उससे सलाह मांगी और उसने वो सलाह दी और दूसरे का फायदा हो गया और वो अपने आप को कोच समझने लग जाता है। यहाँ पर वो कोच नहीं है, दैट पर्सन शुड बी कॉल्ड अ मेंटोर। मेरी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि सबसे पहले किसी ने मुझसे जो कोचिंग सो कॉल्ड ली थी, दैट वाज अबाउट द इंडस्ट्री आई वाज इन। मैं एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में था और मेरे दोस्त के भाई ने एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप करना था। उसने मुझसे सलाह ली और 5 महीने में ही बहुत अच्छा उसका सेटअप चल पड़ा। तो मैं बहुत खुश हुआ और उसने भी बहुत कहा और फीलिंग आई कि हम कोच बन गए हैं। लेकिन वहाँ पे वो मेंटोरशिप होती है। आपने जो किया है जब आप वो किसी और को बताते हैं, दैट इज़ मेंटोरशिप। लेकिन कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टुडे, 99 रुपीज़, 299 रुपीज़, 499 रुपीज़, इसमें बिजनेस को अपलिफ्ट कीजिए। ऐसी बहुत सारी एड्स भर भर के आज की डेट में फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और हर जगह चल रही है। लेकिन क्या ये वाकई ही आपके बिजनेस को बेटर कर सकती हैं? द आंसर टू दिस इज येस एंड नो। सर ये तो वही बात होगी कि दोनों तरफ आप बात लेके जा रहे हैं। रियलिटी या तो येस होगा या नो होगा सर, दोनों थोड़ी हो सकते हैं। येस क्यों होगा? ये जो वेबिनार्स होते हैं ये जरिया होते हैं आपको और दूसरे कोर्सेज अपसेल करने का। कि आपने 99 रुपीज़ वाला वेबिनार ज्वाइन किया, वहाँ पे एक कोच ने कुछ बताया जिसकी आपको थोड़ी सी वैल्यू या रिलेटेबिलिटी लगी और वो बातें ऐसी ही करेंगे जो सबको पसंद आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आम तुम्हारा पसंदीदा फल है, तो आपका मोस्टली 99% लोगों का आंसर होगा हाँ। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे को बहुत ज्ञान है, ठीक है। तो उसने वैसी बातें करनी है, आपने इंस्पायर हो जाना है और आपने इंस्पायर होकर उसका महंगे वाला कोर्स खरीद लेना है। नाउ द पॉइंट इज, उस महंगे वाले कोर्स में क्या उस कोच ने एक्चुअली कोई वैल्यू डाली है? यदि हाँ, तो आपका बिजनेस इंप्रूव हो सकता है। अगर नहीं, और वो भी सिर्फ एक जरिया है उसके खुद के अमीर होने का, तो फिर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी उसमें से। और इसका आंसर नो क्यों है? क्योंकि सिर्फ 99 रुपये खर्च के, सिर्फ 299 रुपये खर्च के, इतने से में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरी नहीं होगी। सर मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे है, क्या बिजनेस कोचिंग स्कैम है कि नहीं? नहीं। कैसे नहीं है सर? सर हमने इतने बड़े, अभी हमने रिसेंटली एक कन्फ्लिक्ट सबने पॉपुलरली सुना है कि 50,000 रुपये ले लिए जाते हैं, कोचिंग दे दी जाती है और कहा जाता है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, फ्रेंचाइजीज दे दी जाती हैं, राइट? हर किसी ने वो फाइट देखी है। यस। तो स्कैम तो है सर, आप कैसे बोल रहे हैं ये स्कैम नहीं है? देखिए हेमंत जी, हम बोलते हैं ब्लैक शीप हर फील्ड में होती है, लेकिन उसकी वजह से हम सारे फील्ड को कह दें कि वो स्कैम है, ऐसा कोई पॉइंट मैं नहीं समझता हूँ कि उस पर हमें एक राय हमारी बन सकती है कभी भी। लेकिन 1 या 2 खराब लोगों के कारण या इवन 50% खराब लोगों के कारण भी हम इंडस्ट्री को ही स्कैम कह दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसके पीछे के तथ्यों में अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज अभी भी वो मामला कोर्ट में सब जुडिश है। लेकिन वहाँ पर उस पर्टिकुलर कोच के तो बहुत पैसे बन गए, क्योंकि उसने 50,000 में, 10,000 में बहुत सारे सपने देखने वाले मिडिल क्लास कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को वो सपना बेच दिया। और जिन्होंने अपने हार्ड एंड मनी से, अपने किसी ने अपना स्कूटर बेचा, किसी ने अपना टीवी बेचा, किसी ने माँ के गहने बेचे, और वो पैसे भर के उसने वो प्रोडक्ट खरीदा जिसको उसने आगे जाके सेल करना था, और वो नहीं कर पाए क्योंकि सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम थी, वो स्कैम बना। और आज भी 99 रुपये खर्चने वाले बहुत सारे लोग वेबिनार आधे को ही बीच में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सामने बैठा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपसेलिंग कर रहा होता है, आपके फायदे की कोई बात उसने बता ही नहीं रहा होता। बिजनेस कोचिंग की रिक्वायरमेंट है ही क्यों? मतलब मैं एग्जांपल देखिए, डिजिटल युग में आ गए हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, राइट? इंस्टाग्राम की जनरेशन है हम, ज़रूरत ही क्या है सर? पहले भी तो ऐसे काम चलते थे, कहाँ थे ये फर्म्स? पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज अगर आप 10 साल में देखो कितनी आ गई, पर 10 साल पहले कोई भी ऐसी फर्म्स नहीं थी। ज़रूरत ही क्या है बिजनेस कोच की? क्या डिफरेंस ला सकता है एक बिजनेस कोच आपके बिजनेस में? मतलब लोग जो स्कैम में फंस रहे हैं सर, लोग तो फंस ही रहे हैं ना, मतलब क्यों लोग, मतलब अगर प्रॉब्लम है तभी पैसा दे रहे हैं,
अगर सुबह 100 रुपये वाला वेबिनार ही है, अगर 100 रुपये के वेबिनार में 5000 लोगों ने किया तो उसने तो कलेक्शन कर ली, बट मतलब प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है कि इतने लोग वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सोल्यूशन के लिए वो सब वेबिनार अटेंड करने गए। बिल्कुल। बट वो करने ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस कोचिंग सॉल्व कर सकती है जिसके लिए लोग अब इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं? मतलब जो 50,000 वाला भी था, क्या ऐसी चीज़ आ गई थी तो 50,000 रुपये दे दिए सर। मतलब कोई अगर मैं देखो मेहनत से सर, हर कोई बंदा मेहनत करता है, हर कोई बंदा बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है पैसा कमाने के लिए। किसी के लिए 100 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, किसी के लिए बेशक 100 रुपये की वैल्यू नहीं है। अगर जिसके लिए पैसा मैटर करता है ना सर, उसने अगर अपना 100 रुपया भी दिया, उसको चाहता है कि वैल्यू पूरी मिले। तो क्यों लोग वही पैसा बर्बाद कर लेते हैं? मतलब ट्रस्ट तो उठता ही है ना सर। बिल्कुल। मैं अगर बोलूँगा पॉपुलर नाम, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे पॉपुलर नाम इस इंडस्ट्री में हैं बिजनेस कोचिंग को लेके। अगर कोई ये इतना सक्सेसफुल इवेंट हो, अगर इतनी सक्सेसफुल ये चीज़ें हैं और बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फायदा दे रही हैं, तो ये आगे क्यों नहीं आ रहे लोग? When you go deep into an industry, you will find a lot of successful names also. If you want, I can also speak on screen कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो you will find a lot of people. चलो हम इंडिया को छोड़ देते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। ब्रायन ट्रेसी, ठीक है जी, दुनिया में एक अपने आप में नाम है बिजनेस कोचिंग के फील्ड के अंदर। क्यों उसको इतना माना जाता है? बिकॉज उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो बिजनेसेस में टर्न अराउंड लाने में सक्सेसफुल हुई हैं, तभी उसको माना जाता है। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको हम अगर रिसर्च करें तो कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपको अपने आसपास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जिन्होंने कंपनीज़ को, उनके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाया है, ग्रोथ लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट हियर इज़ हमें वही दिखते हैं जो गलत कर रहे हैं, बिकॉज वही सिर्फ इंटरनेट पे आके, वही सिर्फ फेसबुक एड्स चला चला के अपने आप को बेच रहे हैं, अपने लिए क्विक बक अर्न कर रहे हैं। जबकि जो इंसान एक्चुअली कोई डिफरेंस लेके आ रहा है वो तो बिहाइंड द सीन बैठकर अपना काम कर रहा है और तो उसके क्लाइंट्स खुश हैं। ये तो बड़ी जेनरिक टर्म बोल दी आपने। मेरे ख्याल से फिर तो ये कमियां उनमें भी हैं जो अपने आप को बिजनेस कोच बोलते हैं, अपने आप को खुद ही आगे नहीं लेके आ पा रहे, तो वो किस तरह के बिजनेस कोच हुए सर? देखिए, उनको भी तो जेन्युइन बंदे को भी तो आगे आना चाहिए ना। अगर जेन्युइन बंदा अपने आप को ही नहीं आगे लेके आ रहा है और जो लोग जेन्युइन काम नहीं कर रहे, जो स्कैम्स कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, तो ये भी तो गलत ही है ना सर। सर, आगे आने से आपका अभिप्राय अगर सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखने से है तो एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज मैंने जैसे आपको जेन्युइनली कहा, इफ़ आई वर्क विद 1-on-1 कोचेस, ठीक है, अगर मैं क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो मैं एक महीने में 10 से 15 क्लाइंट से ज़्यादा के साथ काम नहीं कर सकता हूँ 1-on-1। हाँ, ग्रुप कोचिंग के अंदर ज़रूर मैं शायद 20, 25, 30 इफेक्टिवली रखने को तो मैं 300-300 लोगों का भी इकट्ठे मैं ग्रुप कोच ले सकता हूँ, लेकिन इफेक्टिवली जहाँ पे 25 में से शायद 20, 22, 23 को वैल्यू एक्चुअली मिले, ऐसे में इनसे ज़्यादा लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। कोचिंग का प्रेमाइस ही ये है कि इंसान या बिजनेस ओनर अपने आप में होलसम है, उसे पता सब कुछ है, ज़रूरत है सिर्फ उसको वो चीज़ एक बारी रियलाइज़ करवाने की। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं ना था, उनको याद कराया गया तो शक्ति तो उन्हीं के अंदर थी, शक्ति तो किसी ने नहीं दी, तो याद कराया गया तो उन्होंने शक्ति यूज़ भी कर ली। ऐसे ही आपको ऑलरेडी पता है, आपके बिजनेस के बारे में मैं आपसे ज़्यादा नहीं जानता, बिजनेस के बारे में हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। तो बिजनेस को करने के ढंग में आप कहाँ पर कनेक्टेड नहीं हैं, वो चीज़ों को, वो गैप्स को हम लोग प्लग करेंगे मिलके, वहाँ पर बिजनेस कोचिंग की ज़रूरत है। आकर कोई जादू की झड़ी मैंने नहीं घुमाई। सर, अगर गारंटी सूटेबल नहीं हुई, अगर चेंज नहीं आया, पैसे वापस करोगे? बिल्कुल करूँगा। हाँ, गारंटी है सर? गारंटी है। ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास लेके आएंगे? एब्सोल्युटली। अगर आपको 3 से 5 महीने के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, देन यार आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके देखने वालों के लिए उनके पूरे पैसे वापस, आई गारंटी। सर, ये तो आपने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है कि पूरे पैसे वापस। सर चलो, पैसों की बात होती है सर, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलता हूँ। मैं पैसों की बात करता हूँ सर, कि आपने पैसे बोल दिया, ये भी बता दीजिए कि आपने पैसे लेने कितने हैं, क्योंकि वो है ना कि पता लगे देना ही 100 रुपये है और वही वापस आ जाना, तो कोई डजंट मेक सेंस, राइट? सो कितने पैसे लगते हैं सर अगर बिजनेस कोचिंग लेनी है? ये वेरी करता है स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से कि आप कितना समय दे सकते हैं, आप कितने सेशंस कम से कम बताइए। देखिए, मैं डेफिनेटली एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू से व्यूअर ये क्लियर नहीं कर सकता कि मुझे कितना, क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं,
मुझे एग्जैक्टली बताइए, मिनिमम कम से कम पैसे में अगर मुझे कोचिंग लेनी है, मिनिमम कम से कम पैसा लगाकर मुझे पैसा बनाना है, तो कितने से स्टार्ट हो जाता है? तो मिनिमम जो है सर, वैसे तो वो स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से वेरी करता है कि आप कितना समय दे सर सकते नहीं हैं। सर, मैं देखो स्कोप ऑफ वर्क छोड़ दीजिए, मुझे क्लियर बताइए कम से कम पैसा देके सर अगर मैं मुझे गारंटी consultation देता हूं कि अगर आप मेरे 99 रुपीज़ वाले वेबिनार में भी आते हैं तो आपको एक्शनेबल्स मिलेंगे, जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके बिजनेस में आपको फायदा मिलेगा। तो आप कह रहे हैं सिर्फ 100 रुपये खर्चने हैं, यस 100 रुपये के अंदर उनके बिजनेस का फायदा हो सकता है, उनको बिल्कुल। कोचिंग मिल सकती है। बिल्कुल सर ये तो वही बात नहीं होगी जो हमने पहले डिस्कस किया मैंने कि आपको स्कैम है। क्या कहा कि एक्शनेबल आपको मिलेंगे, एक्शनेबल पे यदि आप काम करेंगे तो आपको आपके बिजनेस में फायदा होगा। मैंने कोई जादू की छड़ी 99 रुपीज़ में नहीं घुमानी कि मैंने घुमा दी और आपका बिजनेस चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा। काम आपको करना पड़ेगा, फील्ड पे कोहली को जाना पड़ेगा, बाहर उसको जो मर्जी कोचिंग मिलती रहे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस बात पे जो इवन 99 रुपीज़ के वेबिनार में भी मैं या मेरी टीम का कोई पर्सन आपको बता जाएगा। सो अभी कुछ क्विक क्वेश्चन मैं सर पूछूंगा आपसे। श्योर। सो क्विक क्वेश्चन मैं तैयार हो जाऊं? हाँ जी सर, क्विक क्वेश्चंस में आप एक ही लाइन में आपने आंसर करना है, तो जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, मिस्टर अमित बांसल कौन है? अमित बंसल इज अ पर्सन हु इज इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ पीपल। एक्शन कोच यूएसए किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं? जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बिजनेस ओनर है उसे एक्शन कोच ज्वाइन करना चाहिए, किसी और को नहीं। कौन लोग हैं जिन्हें आपको अप्रोच करना है? कोई भी पर्सन जो 1 से लेकर इनिशियली 20 या 25 के एम्प्लॉय साइज वाला है एंड एनीवेयर बिटवीन जो 25 लाख प्लस के रेवेन्यू वाला है एनुअल, ठीक है, दे शुड अप्रोच अस। क्या गारंटी है कि मैं आपके साथ सेफ हूँ? आप एक अच्छे सिस्टम के अंदर हैं, ये गारंटी है, बिकॉज यू कैन गो ऑनलाइन एंड चेक फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्शन कोच यूएसए फर्स्टली, एंड सेकेंडली अगेन जुड़ने से पहले आप मुझसे भी नंबर मांगिए एंड अपनी तसल्ली कीजिए कि क्या आप सेफ हैं कि नहीं। क्या गारंटी है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा? अगर आप काम करने की गारंटी देते हैं तो हम आपके बिजनेस को बढ़ाने की गारंटी देते हैं। क्या आप कोचेस भी बनाते हो? देखिए, एक्शन कोच का एक सिस्टम है पूरा, जिसके अंदर वो उनकी खुद की एक ट्रेनिंग सिस्टम है, जिससे गुजर कर इंसान जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो बिज़नेस कोच बन सकता है। इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको कोई ना कोई बिज़नेस का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आपने खुद कोई बिज़नेस किया हो या आपने किसी बिज़नेस में अच्छे लेवल पे काम किया हो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, देन यू कैन गेट इन टच विद मी एंड आई कैन पुट you through to Action Coach, Master Licensee and Master Franchisee of India. And yes, if you have that people skill and that basic understanding, then the Action Coach system and training can make you a business coach. लास्ट मैसेज जो अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे सर, क्या देना चाहेंगे? एक ही मैसेज मेरा हमेशा रहता है, वी आर नॉट हेयर टू एम्पावर ओनली द बिजनेस ओनर। हम ये मानते हैं कि जब हम एक बिजनेस ओनर के साथ काम करते हैं तो हम किसी एक इंसान के साथ काम नहीं करते, हम कम से कम 100, 200, 400 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उस बिजनेस ओनर की फैमिली है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो जहाँ खरीदारी करते हैं वो लोग हैं। तो इट इज़ एन इंडस्ट्री विच इज़ ओवरऑल क्रिएटिंग गुड फॉर द कम्युनिटी। तो मेरा मैसेज ये है कि बिजनेस ग्रोथ के प्रति आप अपनी सजग हुए और कंफर्ट जोन में रहकर जो आप अचीव कर सकते हैं उससे दूर ना रह जाएं। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, ताकि ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी हो सके। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये थे मिस्टर अमित बांसल फ्रॉम एक्शन कोच यूएस, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे बिजनेस कोचिंग स्कैम से आपको बचना है और कैसे स्कैम्स हो रहे हैं और किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। सो बच के रहिएगा। अगर आप भी जेन्युइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो इनको डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मिस्टर अमित बांसल को एक्शन कोच यूएसए को अप्रोच कर सकते हैं। आज के लिए दीजिए आज्ञा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अच्छे गेस्ट के साथ, किसी अच्छे बिजनेस ओनर के साथ और डिफरेंट बिजनेस कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।